सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों की बात करेंगे। इस समय जब हम ये बाबा साहब का यहाँ ये स्पीच लेकर उपस्थित हुए हैं 4 नवंबर 1948 में, बाबा साहब यहाँ पर स्पीच देते हुए क्या कुछ कहते हैं। बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से मसौदा समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को सदन के समक्ष जो मसौदा प्रस्तुत किया गया भारतीय संविधान का, उस बारे में बाबा साहब स्पीच देते हैं। और ये बाबा साहब का स्पीच पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा है किस तरह से विद्वानों ने बाबा साहब के स्पीच को बहुत ही उच्च स्तर का, उच्च कोटि का माना है। ऐसे में बाबा साहब के इस स्पीच को यदि आप सुनेंगे तो भारतीय संविधान निर्माण के दौरान बाबा साहब क्या कुछ एक्सप्लेन करते हैं वो जानने में हम सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है और जो भारत का नया बनने वाला संविधान है, उनमें मौलिक अंतर क्या है, बुनियादी अंतर क्या है। साथ ही साथ भारत का जो संविधान है वो अगर कठोर है तो किन मामलों में और लचीला है तो किन मामलों में, ये भी जानने में आज बहुत मदद मिलने वाली है। सामान्य साथियों, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और जानिए बाबा साहब के इस स्पीच में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में। संविधान के तहत अगर कुछ गलत बातें होती हैं तो जिम्मेदारी संविधान की नहीं, मनुष्य की धूर्तता की होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और इसी के तहत आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, जो पिछले लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी विषय के अंतर्गत हो रहे हैं। आज हम चौथा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। 3 भाग ऑलरेडी हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से 4 नवंबर 1948 के दिन संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष पेश करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, उसे हम शेष भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी संघराज्य और भारतीय संघराज्य में 2 प्रमुख भेद हैं। आखिर वो 2 प्रमुख भेद क्या हैं? अमेरिकी संघराज्य और भारतीय संघराज्य में क्या मौलिक अंतर है? 2 अंतर यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। अमेरिका की दोहरे सत्ता केंद्र वाली प्रणाली दोहरी नागरिकता के साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका में देश की नागरिकता के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी होती है। अमेरिका के संविधान में 14वें संविधान संशोधन से दोहरी नागरिकता की शर्तें बहुत हद तक शिथिल हो गई हैं। इसलिए अमेरिका में नागरिकता का अधिकार, विशेषाधिकार और आज़ादी वापस लेने पर राज्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ विलियम एंडरसन द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बाद मतदान का अधिकार और सरकारी नौकरियों में मौके आदि मामलों में राज्य अपने नागरिकों की तरफदारी कर सकते हैं और करते भी हैं। इस प्रकार का समर्थन कई मामलों में निचले स्तर का होता है। राज्य में अथवा स्थानीय स्वराज्य संस्था में नौकरी पाने के लिए ज़्यादातर जगहों पर उसी राज्य का निवासी या वहां का नागरिक होना जरूरी होता है। शराब की बिक्री या ऋण पत्र जैसे व्यवसाय में प्रशासनिक कानूनों का जहां कठोरतापूर्वक पालन करना जरूरी होता है, वहां भी ऊपर निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अपने नागरिकों के विशेष लाभ के लिए हर संयुक्त राज्य को उनके कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार बहाल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो शिकार और मच्छीमारी राज्य के अधिकार में होते हैं। शिकार और मच्छीमारी के लिए जरूरी आज्ञा पत्र पाने के लिए राज्य का निवासी न होने की स्थिति में राज्य के निवासी व्यक्ति से अधिक शुल्क उसे लेने का चलन है। राज्य के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्रवेश के लिए राज्य के निवासी न होने वालों से अधिक शुल्क लिया जाता है। और आपातकाल को छोड़ दें तो अन्य समय केवल राज्य के नागरिकों को ही अस्पताल और अनाथालयों में प्रवेश दिया जाता है। संक्षेप में कहना हो तो ऐसे अनेक अधिकार हैं जो राज्य सरकार केवल अपने नागरिकों और निवासियों को ही देती है। अनिवासियों के लिए उनको पाने की कानूनी तरीके से मनाही होती है या फिर अनिवासियों के लिए निवासियों से अधिक कठिन शर्तों पर वे बहाल किए जाते हैं। अपने राज्य के नागरिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के कारण राज्य के नागरिक महत्वपूर्ण प्राप्त होता है।
इन सभी बातों पर सूक्ष्मता से गौर करने पर पता चलता है कि नागरिकों और अनिवासियों को मिलने वाले अधिकारों में बहुत फर्क होता है। कारण विशेष से होने वाली या अल्पकालिक रिहायशी में हर जगह कुछ विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित भारतीय संविधान में दोहरी राज्य प्रणाली के साथ साथ एक नागरिकता है। पूरे भारत में एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। वह राज्य की नागरिकता नहीं है। किसी भी राज्य का निवासी होने के बावजूद हर भारतीय को देश का नागरिक माना जाता है और इसलिए उसे समान अधिकार प्राप्त हैं। प्रस्तावित भारतीय संविधान की दोहरी राज्य प्रणाली अमेरिका की दोहरी राज्य प्रणाली एक और मामले में अलग है। अमेरिका में केंद्र और घटक राज्यों का संविधान में आंशिक संबंध है। अमेरिका के केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों का वर्णन करते हुए ब्राइस कहते हैं कि केंद्र और राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों की तुलना एक ही भूमि पर खड़ी बड़ी इमारत और छोटी इमारतों के समूह के साथ की जा सकती है, लेकिन वे मूलतः एक दूसरे से भिन्न हैं। अमेरिका की केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर भिन्न हैं, लेकिन कितनी भिन्न है, इस भिन्नता की कुछ हद तक पहचान निम्नलिखित वास्तविक स्थितियों से होती है। प्रशासन का जनतांत्रिक स्वरूप कायम रखते हुए हर राज्य को अपना संविधान बनाने की इजाज़त है। राष्ट्रीय सरकार पर निर्भर न रहते हुए राज्य के लोगों ने अपने संविधान में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार हमेशा के लिए अपने पास रखा है। ब्राइस के ही शब्दों में अगर कहना हो तो अमेरिका के राज्य के राष्ट्र संघ का यह स्वरूप राज्य के अपने संविधान में किए गए प्रबंधों पर आधारित है। राज्य की सत्ता विधानसभा, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल राज्य संविधान द्वारा निर्मित और राज्य के अधीन है। प्रस्तावित भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत का कोई भी राज्य हर हाल में भाग एक के अपना संविधान निर्माण नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य में एक ही संविधान है और कोई राज्य इसे अपने को मुक्त नहीं कर सकता। उसी में रहकर उन्हें कार्य करना होगा। अब तक मैंने अमेरिका के संघराज्य और भारतीय संघराज्य इनमें क्या अंतर है इस ओर आपका ध्यान दिलाया है। सामान्य साथियों, आप निश्चित रूप से यहाँ पर समझ गए होंगे कि भारत के संघ राज्य और अमेरिका के संघ राज्य में क्या अंतर है। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाबा साहब ने मसौदा समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया, उसके अकॉर्डिंग बाबा साहब ने यहाँ बताने की कोशिश की है। प्रस्तावित भारतीय संघ राज्य के कुछ अन्य लक्षण भी हैं। उनके कारण केवल अमेरिकन संघ राज्य का ही नहीं बल्कि अन्य संघ राज्यों से उनका अलग होना स्पष्ट होता है। अमेरिका के अलावा अन्य सभी संघराज्य पद्धतियां संघराज्य के तय साँचों में बद्ध हैं। किसी हालात में वे अपना आकार और प्रकार बदल नहीं सकते। कभी भी वे एक संघ रूप धारण नहीं कर सकते, लेकिन मसौदा संविधान समय और परिस्थितियों की जरूरत के अनुसार केंद्रीय तथा संघराज्य दोनों रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार उसकी रचना की गई कि सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य स्थितियों में वह संघ राज्य के रूप में काम करेगा, लेकिन युद्ध की स्थितियों में वह केंद्रीभूत तरीके से काम करेगा। अनुच्छेद 275 के प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रपति को बहाल किए गए अधिकारों में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया कि पूरे राज्य की तस्वीर ही बदल जाएगी और राज्य का केंद्रीभूत राज्य में परिवर्तन होगा। इस घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार निम्नलिखित अधिकार हासिल कर सकती है। राज्य सूची के विषयों सहित अन्य किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार, राज्यों के अधिकार में आने वाले विषयों के बारे में प्राप्त कार्यकारी सत्ता का उपयोग राज्य कैसे करें इस बारे में मार्गदर्शन करने का अधिकार। तीसरा पॉइंट है किसी भी अधिकारी को किसी भी उद्देश्य के साथ सत्ता सौंपने का अधिकार। चौथा बिंदु है संविधान के आर्थिक प्रबंधों के स्थगन का अधिकार। किसी भी संघ राज्य को इस प्रकार केंद्रीभूत राज्य में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तावित मसौदा संविधान के संघ राज्य और अपने को ज्ञात अन्य सभी संघ राज्यों के बीच का ये भेद, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रस्तावित भारतीय संघ राज्य में और अन्य संघ राज्यों में केवल इतना ही फर्क नहीं है। संघ प्रणाली में अगर प्रशासन प्रभावशाली ना हो तो उसे कमज़ोर माना जा सकता है। संघ राज्य पद्धति की समीक्षा करते हुए कहा जाता है कि उसे दो तरह की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, कठोरता और कानूनी स्वरूप। संघ राज्य प्रणाली अर्थात फेडरल सिस्टम के यह दो मूलभूत दोष हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। संघ राज्य का संविधान अनिवार्यता लिखित रूप में होता है और लिखित संविधान में निश्चित रूप से कठोरता होती है। संघ राज्य का संविधान अर्थात संविधान के कानून के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकारों के बीच सार्वभौमिकत्व का विभाजन, इसके अपरिहार्य रूप से दो परिणाम होते हैं। नंबर एक, राज्यों को दिए गए क्षेत्रों में केंद्र द्वारा
किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना या उसके खिलाफ हो तो उसे संविधान का उल्लंघन होता है। दूसरा बिंदु है, इसे न्याय की सीमा का उल्लंघन माना जाएगा और इस बारे में न्याय केवल न्यायपालिका द्वारा ही किया जाएगा। संघ राज्य का यह स्वरूप होने की वजह से संघ राज्य संविधान पर कानूनी होने के आरोप से मुक्त नहीं है। संघ राज्य संविधान के ये दोष अमेरिका के संविधान में खुले तौर पर दिखाई देते हैं। संघ राज्य आगे चलकर संघ राज्य प्रणाली को जिन देशों ने स्वीकार किया उन्होंने कठोर और कानूनी होने के मूलभूत दोषों से निर्माण हो रहे बुरे परिणामों को घटाने की कोशिश की है। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने संघ राज्य के स्वरूप की कठोरता कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों का अनुसरण किया है। राष्ट्र संघ की संसद को समवर्ती सूची के विषयों में संबंधित कानून बनाने के अधिकार देकर असाधारण विषयों से संबंधित कानून बनाने के अधिकार कम किए। अल्प समय के लिए कार्यान्वित होने वाले कुछ अनुच्छेदों पर अमल संसद द्वारा तय किए गए समय तक ही लागू रहेंगे, इस बात का प्रबंध किया गया है। ये बात साफ है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान के तहत ऑस्ट्रेलियन संसद ऐसी कई बातें कर सकती हैं जो अमेरिकन कांग्रेस के अधिकार में नहीं आती और उन्हें करने के लिए अमेरिका के प्रशासन को सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। इस प्रकार के अधिकार देने की तात्विकता ढूंढने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता, कुशलता और इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता है। खुद ऑस्ट्रेलिया द्वारा जितना उपभोग नहीं किया गया उससे अधिक कठोर और कानूनी होने की तीव्रता कम करने के लिए मौजूदा संविधान ने ऑस्ट्रेलियन योजना पर गौर किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तरह ही कानून बनाने के समवर्ती अधिकारों की प्रदीर्घ सूची का इसमें समावेश किया गया है। ऑस्ट्रेलियन संविधान में समवर्ती विषयों की संख्या 39 है, मसौदा संविधान में भी 37 है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन संविधान में जो समवर्ती सूची है वहाँ 39 विषय हैं और भारत के द्वारा जो भारतीय संविधान बनाया जा रहा मसौदा समिति के द्वारा उस संविधान में 37 हैं समवर्ती सूची में जो विषय हैं। ऑस्ट्रेलियन संविधान के जैसे ही मसौदा संविधान में ऐसे 6 अनुच्छेद हैं जिनका प्रावधान तात्कालिक है और परिस्थितियों के अनुसार कभी भी संसद उसमें बदलाव कर सकती है। कुछ मामलों में कानून बनाने के अधिकार संसद को देकर मसौदा संविधान ऑस्ट्रेलियन संविधान से बहुत आगे निकल गया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को कानून बनाने के विशेषाधिकार दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन संसद को केवल 3 विषय के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मसौदा संविधान में 91 विषय के लिए कानून बनाने का विशेषाधिकार है। इस प्रकार प्रकृति से कठोर मानी जाने वाली संघ राज्य प्रणाली को फेडरलिज्म मसौदा संविधान द्वारा जहां तक संभव हो अधिक से अधिक लचीलापन दिया गया है। मसौदा संविधान ने ऑस्ट्रेलियन संविधान का अनुसरण किया है या फिर बड़े पैमाने पर अनुसरण किया है, केवल इतना भर कहकर नहीं चलेगा। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि संघ राज्य की कठोरता और उसके कानूनी स्वरूप को मात देने के लिए नए उपायों की योजना की है जो बेहद विशिष्टतापूर्ण है और वह और कहीं दिखाई नहीं देती। इसमें से पहले अर्थात सामान्य स्थितियों में केवल प्रांतों से संबंधित विषयों के संदर्भ में भी संसद को कानून बदलने का अधिकार दिया गया है। इस मामले में अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 229 की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। अनुच्छेद 226 के अनुसार राज्य की सूची का एक आध विषय भी अगर राज्य से संबंधित हो तो भी देश के लिए महत्वपूर्ण हो तो वरिष्ठ सभागृह में 2/3 के बहुमत से पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार उस संदर्भ में कानून बना सकेगी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 227 के तहत किसी प्रकार का अधिकार संसद को दिया गया है। इसी प्रकार का अधिकार संसद को दिया गया है। प्रांत अगर इजाज़त दें तो संसद के इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग का प्रावधान अनुच्छेद 229 में कर दिया गया है। इनमें से आखिरी वाला प्रबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अगर है तब भी अन्य 2 मसौदा संविधान की विशेषताएं हैं। कठोर और कानूनी होना कम करने के लिए स्वीकार किया गया है। दूसरा उपाय है संविधान में सुधार के लिए संविधान के अनुच्छेदों को 2 विभागों में विभाजन होता है। पहले हिस्से में केंद्र और राज्यों में कानून बनाने वाले अधिकारों का विभाजन, दूसरे भाग में संसद में राज्यों को दिया गया प्रतिनिधित्व और न्यायालयों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, अन्य सभी अनुच्छेदों का समावेश दूसरे हिस्से में किया गया है। संविधान का बड़ा हिस्सा संविधान के दूसरे हिस्से से व्याप्त है और संसद 2 तरह के बहुमत से उनमें सुधार कर सकती है।
हर सदन में उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा तथा हर सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा इस अनुच्छेद में सुधार के लिए राज्यों की अनुसम्मति की जरूरत नहीं है, मतलब सहमति की जरूरत नहीं है। केवल पहले हिस्से के अनुच्छेदों में सुधार के लिए मात्र अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर राज्यों की सहमति की शर्तों की योजना की गई है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बन रहे भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से आपने जानने की कोशिश की। आज का पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में दोहरी राज्य प्रणाली और नागरिकता के बारे में क्या कुछ कहा है? आप अपने विचारों को जरूर व्यक्त कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका के संघराज्य और भारतीय संघराज्य में क्या अंतर बताया है, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला 5वां भाग लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब यही समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।